सत्य का पवित्र शास्त्र अप्रैल दिनांक 11। हे यहोवा, तूने तो देखा है, चुप न रह। हे प्रभु, मुझसे दूर न रह। भजन संहिता 35 का 22 पद। आदि में आदम और हव्वा तो जीवित प्रभु परमेश्वर के साथ अत्यंत समीप रहकर सहभागिता में जीवन व्यतीत करते थे, परंतु जब पाप ने उनमें प्रवेश किया तो वे अपने आप ही प्रभु से दूर हो गए और अपने आप को बारी के वृक्षों के बीच में छिपा लिया था। यही तो वास्तव में आत्मिक मृत्यु की परिभाषा है कि परमेश्वर से दूर हो गया। पाप के द्वारा प्राप्त हुआ अत्यंत ही भयानक परिणाम यह है कि मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया। यही हमारे आत्मिक पतन और गिरी हुई दशा का मूलभूत कारण भी है। भजन संहिता 73 का 27 और 28 पद। जो तुझसे दूर रहते हैं वे तो नाश होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसको तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर के समीप रहना तो अनंत जीवन की भरपूर आनंद है और उससे दूर रहना विनाश और अनंत मृत्यु का दुख ही है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 7 पद। देखो, कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। इज़राइल की जाति की यह विशेषता थी कि उनका परमेश्वर उनके अत्यंत समीप रहता है। जब कभी भी वे उसको पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और उनके पक्ष में बड़े बड़े काम करता है, शत्रुओं से लड़ता है और उन्हें छुड़ाता है और उनके लिए महान उद्धार को भी पूरा करता है। इसीलिए भजनकार यूं कहता है कि हे परमेश्वर, मुझसे कभी दूर न चले जाना। और यह भी कहता है कि मेरे लिए तो परमेश्वर के समीप रहना ही सबसे भला और अच्छा है। प्रेरित पौलुस के द्वारा से हमें नए नियम की पत्रियों में परमेश्वर के निकट आने का और समीप रहने का एक सुंदर प्रस्ताव और बुलावा मिलता है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं।